आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हमने स्टार्ट किया था ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो कि एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। कल हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। इसमें दो कॉइल्स होते हैं। वो कॉइल जिसके साथ एसी सप्लाई लगी है इसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जिस कॉइल से आउटपुट जा रहा है वो बन जाएगा सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर इक्वेशन हमने डिस्कस की। फिर हमने स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स पढ़े। स्टेप अप वो है कि जिसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो। इस डायग्राम में ऊपर वाला ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। जो नीचे ट्रांसफार्मर है इसके प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है। ये हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है। ये बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट को। फिर हमने पावर ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कस किया। एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर इनपुट पावर आउटपुट के इक्वल होती है, मगर ट्रांसफार्मर्स आइडियल कभी नहीं होते हैं। और यहाँ से हमने एक रिलेशन डिराइव किया कि वोल्टेज करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करंट की करनी हो तो रास्ते में बहुत ज़्यादा पावर लॉस आता है। पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इस पावर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए या तो रेजिस्टेंस कम करनी होगी, जिसके लिए कॉपर वायर्स यूज़ करने होंगे। वो इतने एक्सपेंसिव है जो कि हम अफोर्ड कर नहीं सकते। तो लिहाजा अगला ऑप्शन पावर लॉस को मिनिमाइज करने का ये है कि करंट कम किया जाए। अब करंट कम करने के लिए बहुत हाई वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं। वोल्टेज और करंट का इनवर्स रिलेशन आ रहा है। So as current flows over long distances, power loss occurs that is equal to I square R. In order to minimize power loss, we either have to reduce resistance, for which we need to use copper wires, or we have to reduce current by increasing voltage. तो हम ये करते हैं कि सपोज एक पावर जनरेटिंग स्टेशन कलात में है, वो एक जनरेटर के जरिए वहाँ पर 24,000 वोल्ट का करंट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस 24,000 को 2,30,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अब वो करंट फ्लो करते हुए जब मस्तूंग आएगा, वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसे 1 लाख वोल्ट में कन्वर्ट कर लेगा। जब ये करंट क्वेटा के सबर्ब्स में होगा तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस 1 लाख को 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट करके सिटी को सप्लाई कर रहा है। अब क्वेटा की सिटी में हर जगह तारों में 11,000 वोल्ट की बिजली मूव कर रही है। हर गली में, हर रोड पर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हैं वो 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं 220 वोल्ट में, और ये 220 वोल्ट घरों को सप्लाई हो रहा है। लिहाजा जो रास्ते में ट्रांसफार्मर्स ये सारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। बहुत हाई वोल्टेज सप्लाई करने का पर्पस क्या है? जब वोल्टेज हाई होगी करंट कम होगी। आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज कम करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप वोल्टेज कम करते जाएंगे, करंट की पावर बढ़ती जाएगी और घरों तक पहुंचते पहुंचते अच्छा खासा करंट होगा जिससे आप हेवी से हेवी मशीनरी चला सकेंगे। अब एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? व्हाट इज एफिशिएंसी? बस दो तीन हेडिंग्स ही है इसमें। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी मींस आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100। अगर आपने परसेंटेज में वैल्यू बतानी हो, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, उसमें पावर लॉस आता है। पावर लॉस के रीजंस क्या हैं? एक है एडी करंट, रीजन ऑफ पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर। एक को हम कहते हैं एडी करंट। व्हाट इज एडी करंट? एक ट्रांसफार्मर में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट डेफिनेटली प्रोड्यूस होगा। जो करंट फ्लो कर रहा है ओरिजिनल करंट, ओरिजिनल करंट जो फ्लो करेगा ये होगा ऑल्टरनेटिंग करंट। ये करंट चेंज होता रहता है।
तो जब भी करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, इट इज इंड्यूस्ड करंट, इट इज इंड्यूस्ड करंट। द इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ओरिजिनल करंट की ऑपोजिट होती है, या परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। इस केस में जो इंड्यूस करंट है ये बिल्कुल सर्कुलरली मूव कर रहा है इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है जिसके ऊपर वायरिंग वाइंड की है, इट इज कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का सेंट्रल पार्ट जिसके ऊपर वायरिंग वाइंड की, उसे कोर कहते हैं। इसमें एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर फॉर्म में, जिसे एडीज कहते हैं। आप पानी में रॉड डिप कर लें तो जो सर्कुलर वेव्स प्रोड्यूस होती है उन्हें एडीज कहते हैं, एडीज। अब ये जो करंट सर्कुलरली फ्लो कर रहा है, इसे इस इंड्यूस्ड करंट ही को हम कहते हैं एडी करंट। सो एडी करंट इज द इंड्यूस्ड करंट produced in the form of eddies. Eddies are circular waves. अब इस एडी करंट की वजह से, जो कि ओरिजिनल करंट के फ्लो को अपोज करेगा, इसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कम होगी। हमने इस एडी करंट को मिनिमाइज करना है। इसे मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को हम लेमिनेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसको पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। देखिए, एक पार्ट, एक लेमिनेटेड पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, फोर्थ पार्ट। देखिए ये होगा लेमिनेशन 1 2 3। इस तरह हमने पार्ट्स में स्प्लिट किया ताकि एडी करंट हर पार्ट तक महदूद हो, उससे आगे स्प्रेड ना हो। इसे कहते हैं लेमिनेटेड कोर। इट इज लेमिनेटेड कोर। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो इट इज लेमिनेटेड कोर। अब एक और लेमिनेटेड कोर आप देख लें। ये लेमिनेटेड कोर है। देखिए, ट्रांसफार्मर को हमने लेमिनेटेड फॉर्म में बनाया है ताकि एक पार्ट की एडी करंट का अगले पार्ट में स्प्रेड ना हो। इससे ये कोर ज़्यादा हीट अप होने से बच जाता है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेमिनेशंस देखिए, आपको अगर आप बाहर जाकर कोई भी रोड पर ट्रांसफार्मर देखें, आपको लेमिनेशंस उसके अंदर दिखाई देंगी। या 110 ट्रांसफार्मर घरों में यूज़ होता है, आप उसके अंदर भी देख सकते हैं। एक तो ये है कि हम एडी करंट को मिनिमाइज करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एक स्टेप क्या है? एडी करंट इज मिनिमाइज्ड। एडी करंट इज इंड्यूस्ड करंट। एडी करंट मीन्स इंड्यूस्ड करंट is minimized by lamination. नंबर 2, और उन जो लेमिनेशन है उनके दरमियान भी इंसुलेटर्स रखते हैं ताकि एक पार्ट से करंट अगले में स्प्रेड ना हो। नंबर 2, हम ये करते हैं, दोनों कॉइल्स को करीब करते हैं। ये कॉइल इसके करीब होगा ताकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स एक में प्रोड्यूस हो वो अगले में से पास हो सके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक की दूसरे में पास हो सके, इसे कहते हैं फ्लक्स कपलिंग। Coils must be close together for flux coupling. Coils must be close together for flux coupling. इससे क्या होगा?
क्योंकि प्रिंसिपल यही है ट्रांसफार्मर का, एक में फ्लक्स चेंज होगा तो अगले में करंट पास होगा। तो कॉइल्स करीब होंगे, फील्ड लाइंस दोनों में पास होंगी, एक की दूसरे में पास होंगी, इसे फ्लक्स कपलिंग कहते हैं। थर्ड, जो कोर हम यूज करेंगे वो इस तरह से हो लाइक आयरन कोर, जिसमें पावर लॉस मिनिमम आ जाए। कोर must be made of material like iron that has very small hysteresis loop area। ये पार्ट वेरी स्मॉल हिस्टेरेसिस लूप एरिया, ये अभी आपको क्लियर नहीं होगा, ये आपको क्लियर होगा फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में, जो हम पूरा ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लूप एरिया ऑफ स्मॉल लार्ज, इनकी क्या इंटरप्रिटेशन है वो वहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो फिलहाल आप इतना याद रख लें कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एलिमिनेशन की जाती है ताकि एडी करंट स्प्रेड ना हो इसके कोर में। एडी करंट इंड्यूस करंट है जो कि ओरिजिनल करंट के फ्लो को अपोज करता है, उससे कोर हीटअप हो जाता है अगर वो एडी करंट्स ज़्यादा हो। सेकंड, कॉइल्स आपस में करीब रखे जाते हैं ताकि फ्लक्स कपलिंग हो, एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगले में से पास हो सके। थर्ड, ऐसा कोर यूज किया जाता है लाइक आयरन जिसमें पावर लॉस मिनिमम हो या हिस्टेरेसिस लूप एरिया कम से कम हो। तो हिस्टेरेसिस लूप एरिया कम से कम होने का मतलब क्या है? देयर मस्ट बी मिनिमम पावर लॉस। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा हिस्टेरेसिस के टॉपिक में। आज आप इसे यही तक देख ले। जो लास्ट पॉइंट है इसे आप रीडिंग देना, मगर इसे आप फिलहाल अपने डिटेल में नहीं देखना है। नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगा। देयर इज एसी क्वांटिटीज। बुलाते खालिद जकूबसो को, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा प्यार करते मेरे साथ। उन्होंने मुझे वाकया सुनाया। ये वाकया मैं उनकी जुबानी तो बड़ी दफा सुना है, मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं कि उन्होंने इजाजत दी है मुझे। एक सेठ के पास छोटी सी 1500 रुपए की नौकरी करते थे 88 में। में कितने की नौकरी? 1500 की मिकदार ही हो। ईद के दिन पास थे। वो सेठ बूरे वाला से था गालिबन, उस इलाके से उसका आबाई ताल्लुक। तो एक दिन क्या, ईद के दिन करीब थे, दफ्तर क्लोज होने वाला था, तो एक बूढ़ा बाबा आके बैठ गया दफ्तर में। उसने कहा यार मियाँ साहब ना मिलना। उसने अंदर बताया जाके, उनको यार बाद है उन्होंने मिल लेता हूँ, ठीक। अच्छा, इस दौरान इनको ये अंदाजा हो गया मिलना नहीं चाह रहा ये मेरा सेठ मिलना नहीं चाह रहा। इस वक्त गुजारने के लिए मैंने उससे पूछा कि भाई किधर से आए हो? उसने कहा जी मैं इनके इलाके का डाकिया हूं। डाक ले? उसको डाक नहीं लेके जरूरत पड़ गई, बड़ी शदीद जरूरत। बच्चा मेरा कुछ उस पर कोई झूठा पर्चा हो गया है, कुछ मसला ऐसा, ईद पास है, वो बेचारा तो गल जाएगा जेल में। तो अगर वो हम वो दे दें जो इल्जाम हम पे लगा है झूठा इल्जाम, जान छूट जाएगी। अब ये सुन रहे हैं, खुद 1500 रुपए तनख्वाह है। अच्छा, अब वो इंतजार करते करते 2 घंटे अफ्तारी का टाइम पास था। बॉस ने अंदर बुला के कहा कि इसको आरे लगाओ, ये पैसे मंगण आया होगा, इसको कहीं गोली कराओ। यार ये बंदे का दिल बैठ गया। इसने कहा यार ये कैसा बेरहम इंसान है, बंदे को जरूरत पड़ी गई है यार, वो तेरी कैपेसिटी पे तो नहीं मांग रहा ना, वो तो अपनी हैसियत से मांगेगा कुछ। यार मेरा को मुलाजिम है, उसकी बड़ी से बड़ी तमन्ना छोटे मुलाजिम की क्या हो, सर 15,000 रुपये चाहिए।
शायद मेरी हैसियत में 15,000 रुपये की कोई अहमियत ही नहीं है, शायद मेरे बच्चे एक टाइम पर उतने का खाना खाते होंगे, उसको भी सोचना चाहिए। वो दिल बैठ गया उनका, यार अजीब बंदा है। उनका यार इनवारे ला, मैं निकलना, मजबूरी थी, नौकरी थी, उन्होंने जो भी किया, बारह ये निकल गया। और ये बाबा और ये बंदा बस, उसने कहा जी वो साहब तो चले गए नहीं हो। बाबा बेचारा सर पकड़ के बैठ गया, मैं तो बड़ी दूर से आया हूँ, कितने घंटे लगते हैं, कितनी बसें बदली हैं, थोड़ी सी मदद चाहिए थी। ये कहते हैं कि जी मैंने ये किया, ये इछरा में एक कमरा और एक वॉशरूम एक किचन का मेरा घर था, वो भी किराए का था, फरुखाबाद से इनका ताल्लुक था। कहते हैं मैंने उस बाबे को लिया, अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने उसको घर दे गया। घर जैसे एंटर हुए तो बच्चे छोटे छोटे थे, जुनेद और वलीद, चुप भागे भागे, वो एकदम आके मिलते, अब्बू जी करके मिलते बच्चे। वो आए तो मैंने कहा छोड़ो अब्बू जी को, दादा अब्बू आए आज। कहता वो बच्चे उसी जज्बे से जैसे मुझे मिलते थे, वो उन डाकिये को उन्होंने टांगों से ऐसे पकड़ा, गले लगाया, कुछ अफ्तारी का बंदोबस्त करो, दादा अब्बू आ जाए। वो कहता जी हम तो अफ्तारी का बंदोबस्त करने किचन की तरफ मुड़े। कहता मैंने ना मुड़ के थोड़ी देर बाद देखा अफ्तारी लाते वक्त, वो बंदा जमीन, बिल्कुल नंगी जमीन पे सर सजदे में रख के हाथ उठा के दुआएं मांग रहा था, या अल्लाह इन्हू नवाज दे, इन्हू अरशा दे पाग ला दे। आज मलिक साहब पंजाब घी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अल्लाह ने बहुत नवाजा है, बड़ा रिस्क दिया है, कितना काम कर रहे हैं, कितनी फलाई काम कर रहे हैं। सिर्फ फरुखाबाद को उन्होंने 1 करोड़ रुपया अखुवत वालों को दिया कि यार मेरे इलाके को दो, बिला सूद कर्जे लोगों को मिले, काम करें। मलिक साहब से मेरी 20 साल पुरानी दोस्ती है, बड़ा लाड करते हैं मेरे साथ। वो कहते हैं यार ओ वेला सी दुआ लैंदा, उन्हें नहीं ली, मैं ले ली, मेरी 1500 की नौकरी छुट्टी, मैं अरबपति हो गया। वो बंदा कितने जोगा नहीं रहा। सर केयर दुआ देती है, अपनी टीम से परफॉर्मेंस तो निकलवानी है, अगला जुमला सुननी, उनसे दुआ भी निकलवानी है। क्या करना है जी? दुआ भी निकलवानी है। हम क्या करते हैं, हम अच्छा जब वो आता ना किसी की मदद का वक्त, हम नजरें बचा के निकल जाते हैं, कहना मांगना ले। मैं आपको नुस्खा बता रहा हूं बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने का, ढूंढा करें, इससे पहले को मांगे उसकी मदद कर दिया करें। सफेद पोश की केयर किया करें यार, जो बेचारा मुंह से भी नहीं कहता, पहले देखें यार उसके छुट्टी के दिन आए हुए हैं। मैं मतलब इसको अब मतलब रिकॉर्डिंग में क्या कहूं, लाइव बच्चा चला रहा है, मैं कई ऐसे वाकया सुना सकता हूं जिसमें सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से एक अपना डैमेज हो जाता है घर वालों का। यार मेरे घर की किसी मेड मुलाजिम ने आज तक चोरी नहीं की, वाई? उनकी हम केयर करते। केयर का मतलब छापे मारना नहीं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, वो कर ही नहीं सकते। वो कहते यार ऐसा घर ही नहीं है जो एहसास करे, जो खिलाए पिलाए, ताजा खिलाए, नया लेकर दे। ये चक्कर पैसों का नहीं है भाई, दिल का चक्कर है। दिल बड़ा होगा काम खुद ही बड़े हो जाएंगे, दिल छोटा होगा काम बड़े नहीं हो सकेंगे। सो केयर करनी सीखो भाई, केयर करनी सीखो। आपके पास जवान मुलाजिम है, दूसरे इलाकों से आए हुए हैं भाई, मैरिड है, उनको भेजो घरों में भाई टाइम पे। मैं मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। बंदा यार उसको जरूरत है, घर की बीवी की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, इमोशनली उसको जरूरत है, उसको टाइम पे छुट्टी दो। हम क्या करते नहीं, को लो छुट्टी को नहीं मिलनी, साल जिक्वारी जाना है सर, नतीजा वो करप्शन करेगा और पेटे आपके पड़ेगी। खुदा का खौफ खाओ। दीन क्या है? दीन अपने मुलाजिम की गलती को भी 70 बार माफी पे हुक्म है। मींस माफ कर दो यार, दरगुजर करो। नेक्स्ट पॉइंट फॉर इंस्पिरेशनल लीडरशिप, दिस इज लास्ट पॉइंट, 5th है ना जी, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है? यार इंसानों को इंसान समझा करो, तुम्हारे भी बच्चे हैं भाई, तुम्हारे भी मसले हैं, उसके भी हैं। क्या ऐसा हो गया अल्लाह ने तुम्हें मालिक बना दिया है? क्या ऐसा कर दिया था तुम एंटरप्रेन्योर बन गए हो? अगर अल्लाह का इनाम है तो शुक्र करो भाई, शुक्र गुजारी अमली सीखिए, सिर्फ जुबानी कलामी शुक्र नहीं होता। आपकी टीम है, आपके मुलाजिम है, आपके पास लोग काम कर रहे हैं, ओ भाई उनकी कदर करना शुक्र है। मैंने क्या बोला है? अपनी टीम की कदर करना शुक्र गुजारी के जुमरे में आएगा, अपनी टीम को वैल्यू देना शुक्र गुजारी के जुमरे में आएगा। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हर बंदा किसी ना किसी मसले के साथ जी रहा है। फिर वो अगली बात आ जाती है, लीडर देखता है कि ये बीइंग अ टीम प्लेयर, टीम के हेड होने के नाते मैं इसका मसला हल कर सकता हूं कि नहीं। एक बात याद रखिए, अगर आप किसी की फिक्रमंदियां कम करोगे ना, वो आपकी फिक्रमंदियां कम करेगा। ये है टीम का कंसेप्ट। हम क्या करते हैं, उसकी फिक्रमंदियां बढ़ाते हैं
फिर वो हमारी फिक्रमंदी बढ़ाता है। मुझे जो भी लीडर आके कहे ना, एंटरप्रेन्योर कहे, सर मेरी टीम तो है बेईमान, बड़ी सर बेवफा टीम है सर, इनको कोई कदर नहीं है सर, इन्होंने वो जो चाय की प्याली मैंने पिलाई थी ना, इसको भी कभी इन्होंने, मुझे समझ आ जाती है इस बंदे का प्रॉब्लम है, टीम का प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने कभी भी किसी टीम का एचआर ऑडिट किया ना, तो मैंने देखा जो टीम बदजन हुई होती है ना, प्रेशराइज हुई होती है, डरी होती है, इंस्पिरेशन कोई नहीं होती, तैयार हुई होती जान छूट जाए, बस सर वक्त गुजार है, क्या करें जी, बस सर टाइम पास करें, टाइम किल करें, क्या करें, और जगह कोई नहीं, अगली जगह का इंतजार करें। याद रखें वहां पर इंस्पिरेशन नहीं होती, क्योंकि बड़ा काम याद रखिएगा रूल से नहीं लिया जा सकता, इंस्पिरेशन से लिया जा सकता है, इंस्पायर करके बड़े काम लिए जा सकते हैं। सो क्या चीज बोली जी मैंने, केयर। केयर का मतलब क्या है, उसका मसला हल किया जाए, उसके मसले को उसको इंसान समझा जाए, नहीं बात समझे, उसकी खुशी को समझा जाए, उसके गम को समझा जाए। मेरे घर से कॉल है मेरी, कहती यार वो घर का जो ड्राइवर है उसका बच्चा हो गया। मैंने उसी लम्हे में कॉल उसे की, मुबारकबाद दी। यार आपको अंदाजा नहीं है कि आपके टीम मेंबर के बच्चा हो और आप उसको अप्रिशिएट करो, उसको कितना अच्छा लगता है। सारी दुनिया की वो मुबारक एक तरफ होती है और बॉस की मुबारकबाद एक तरफ होती है, लेकिन हम कहते हैं यार आएगा देखांगे दे देंगे, बड़ा कम कितना ही, वाह काका सीधा वाह वाह। वो उसका नुकसान क्या होता है, वो जितनी देर लगती है ना उस केयर में, जिस केयर को लटकाओगे ना वो पेन में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गिले में कन्वर्ट हो जाएगी। सो लर्न टू केयर। छोटे छोटे मसले यार, लोगों के बड़े छोटे मसले होते हैं। अगर आप रियली बिजनेसमैन है ना, आप उसके पांव में जाके खड़े होगे ना, उस जगह पे आओगे, हैरान होगे यार ये बेचारे का 500 रुपए का प्रॉब्लम है, और इस 500 के प्रॉब्लम में हलकान हुआ है, क्योंकि उसकी शायद इनकम अच्छी नहीं होगी, या उसको थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है, थोड़ी सी केयर की जरूरत है, थोड़ी सी कोचिंग की जरूरत है, थोड़ा सा कान देने की जरूरत है, कंधा देने की जरूरत है, उसके मसले हल हो जाएंगे। सो केयर मीन, आप किसी, अगली बात सुनिएगा, मैंने बोला है हर बंदे का कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, आप हर बंदे के हर मसले को हल नहीं कर सकते। आप मसलों को, अगले के मसलों को 3 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए अपनी टीम के। नंबर 1, वो मसले जिनको आप हल कर सकते हैं कर दें प्लीज, डोंट वेट। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम, इतनी देर में बंदा मुतरफिर हो सकता है, दूर चला जाएगा, दिल से दूर हो सकता है। जो मसला आप हल कर सकते हैं कर दें। अच्छा वो फाइनेंशियल है, कुछ है, सिफारिश, जो करना कर दे भाई। स्टेप नंबर 2, मसला, ये वो मसला है जो आप हल नहीं कर सकते, लेकिन उसको आप हिम्मत दे सकते हो, केयर कर सकते हो, पेन महसूस कर सकते हो, उसके आंसू साफ कर सकते हो, उसके लिए उसको साथ लगा सकते हो, उसको कहते हो यार अल्लाह खैर, घबराना यार, ये जिंदगी है बेटा, इससे आगे जाना है हमने, यहां थोड़ी रुक जानी जिंदगी, घबराना नहीं है, बेहतर हो जाएगा। अगर आपके लिए लोग जोलियां उठा के दुआएं देते हैं, ये आपकी कामयाबी है भाई। तो बद दुआएं देते हैं, बदियां करते हैं, आप उनको थ्रेट करके चलाते हैं, उनको ख्वार करते हैं, आप तजलील करते हैं, आप मजाक उड़ाते हैं उनका, आप उनको डिसग्रेस करते हैं, गए आप।